वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। वैसे तो आज बहुत ही एक्साइटिंग कुरानंदाजी हुई और हमारे एक ऑथराइज्ड डीलर, मेन ऑथराइज्ड डीलर ने आपको निकाल के दिया कुरा गाड़ी का। तो 2 गाड़ियां अब रमज़ानुल मुबारक में ऑलरेडी हमारे अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स जीत चुके हैं। 2 गाड़ियां इंशाल्लाह तीसरे अशरे में जो कल से शुरू हो जाएगा उसमें निकाली जाएंगी। अब चलते हैं फाइनल जो आज का तोहफा है एलसीडी की तरफ, देखते हैं कि एलसीडी के विनर कौन है। बाय द वे, बकिया वाजिबात की अदा करने की डेट आज थी। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट किया अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम एंड अंजलि डेवलपर्स से कि प्लीज़ डेट को एक्सटेंड कर दें। अब चांद रात तक आप अपने बकिया वाजिबात अदा कर सकते हैं और इस बैलेट बॉक्स में आपका नाम डाल दिया जाएगा। अब आपने अपने वाजिबात अदा करने हैं, हम इसमें आपका नाम डाल देंगे एंड मे बी यू विल बी द लकी विनर ऑफ एन उम्रे का रिटर्न टिकट, उम्रे का या बाइक या एलसीडी या मोबाइल फ़ोन या फिर गाड़ी। सो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी अपने ड्यूज जो हैं वो क्लियर कर लें। आप निकालते हैं नाम एलसीडी के विनर का। जी कासिम भाई, एलसीडी के विनर कौन है? एलसीडी के विनर हैं नबीहा शाहिद, लाहौर से इनका ताल्लुक है और स्टेशन नंबर इनका है BKP 22778883। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो नबी आपको। अल्लाह आपके लिए ये एलसीडी मुबारक करे। हमारे डिबेट के कंटेस्टेंट्स भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले किचन में जाना ज़रूरी है और किचन में जाने से पहले हम आते हैं अपने डेटॉल के वॉश पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें और हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब हम ये जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है तो फिर हमें अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि कोविड जैसी बीमारी जो है वो जानलेवा है और पूरी दुनिया में फैली हुई है और इस पैंडेमिक से बचने के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें। जैसे कि मैंने डेटॉल हैंड वॉश से अपने हाथ साफ़ किए हैं, आप डेटॉल का सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी के करीब नहीं है तो डेटॉल का सैनिटाइज़र यूज़ करें। इनकी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बेहतरीन है और ये जो इनकी एंटीसेप्टिक लिक्विड है ये भी बचपन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अपने हाथों को ड्राई करने के लिए व्यूअर्स आपने देखा होगा कि मैंने रोज़ पेटल जूप का इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच जी। रोज़ पेटल जूप हम सब का बेस्ट फ्रेंड है इन द किचन और जब भी हमने कोई भी कुकिंग या कोई भी काम करना होता है तो रोज़ पेटल जूप का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं भी रोज़ पेटल जूप को रख रही हूँ प्लेट के ऊपर क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं सबरोसों के समोसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और सबरोसों के चिकन समोसे वो फ्राई हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं क्या बना रही हूँ उसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर सबरोसों की कोई भी चीज़ आपने कोई भी उनका प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो उसे ऑर्डर करने का बहुत ही आसान तरीका है। 042117224777 पे आप कॉल कर सकते हैं और इन सबरोसों की जो चिकन कचौरियाँ हैं वो एक्स्ट्रा स्पेशल हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। दे आर एब्सोल्युटली डिलिशियस। और जब हमारे ये समोसे फ्राई हो जाएंगे सबरोसों के तो हम इनको सर्व करेंगे मिचल्स के चिली गार्लिक सॉस के साथ और मिचल्स के टमाटो केचप के साथ, जो तैयार किया जाता है फ्रेश टमाटो से और उसका जायका बहुत ही अमेजिंग होता है और कोई भी स्नैक कंप्लीट नहीं होता मिचल्स टमाटो केचप के बगैर। और ये बताएं कि आज कौन सा ठंडा ठंडा टैंग तैयार किया जाएगा? आज मैं लेमन एंड पेपर बना रही हूँ जी, क्योंकि बड़ी फरमाइश थी लेमन एंड पेपर की, तो आज लेमन एंड पेपर का जो है क्विक सा जो है वो हमारे पास इंस्टेंट स्कंजवीन जो है लेमन एंड पेपर। जैसे ये बड़ी एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है व्यूअर्स, जब हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं तो जब ड्रिंक का वक्त, जब मतलब इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा होता है तो हम पैनिक में चले जाते हैं कि क्या ड्रिंक तैयार करें, क्या ड्रिंक तैयार करें। तो सिंपली आप टैंग को पानी में मिक्स करें एंड यू आर गुड टू गो। थोड़ी सी बर्फ़ डालें, ठंडा ठंडा टैंग आप इंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज फ्लेवर, मौसमी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल एंड लेमन एंड पेपर जो आज बन रहा है। अच्छा, आज का मेन्यू क्या है? अच्छा जी, आज जो है मैं सैंडविच बना रही हूँ, फजीता सैंडविचेस। अच्छा। लेकिन उसके साथ जो है मैं और ये जो फ्राइंग हम कर रहे हैं क्या हम ये कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति बिल्कुल उसी के अंदर जो है वेजिटेबल्स सौते हो रही हैं और आप वेजिटेबल्स पे शाइन देखें
कितनी प्यारी है ऑयल की वजह से। एंड बाय द वे मज़ेदार खाने और अपनों का साथ तो रमज़ान का हमेशा से हिस्सा रहा है, और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति हमारा साथ दे रहा है अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंस 1962। अच्छा, तो क्या करेंगे जी हम? पहले सबसे तो मैंने वेजिटेबल्स जो है वो सौते कर लेनी है। चिकन जो है उसकी मैरिनेशन, फजीते वाली मैरिनेशन आपने करनी है। उसमें थोड़ी सी पेपर, सॉल्ट एंड पेपर टेस्ट के मुताबिक आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा लगाएंगे, मस्टर्ड पेस्ट लगाइए, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस लगाइए, ऑयल लगा के आप जो है उसको फजीते को कर लें। साथ में वेजिटेबल्स होंगी और उसके साथ चीज़ होगी। सैंडविचेस में आइसबर्ग भी लगाएंगे। आप सबमरीन ब्रेड ले लीजिए, इस तरह से कोई भी लूफ ले लें ब्रेड का, उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सॉसेज हैं इसके साथ, और जो डिप मैंने बनाई है, एक तो जो है सॉस जो बनाई है मैंने, वो बनाई है मैंने केचप के साथ, मिचेल्स की केचप है, उसके साथ मायोनीज मिक्स करें, थोड़ी सी हॉट सॉस डालें, पेपरिका डालिए, और ये आपकी जो है कॉकटेल सॉस रेडी हो जाएगी। और उसके साथ जो है ये मैंने गार्लिक, क्रीमी गार्लिक जो है डिप बनाई है। और उसके लिए मेरे पास क्रीम थी मिल्क पैक की, वो इस्तेमाल किया, गार्लिक लिया है, थोड़ा सा मायोनीज ऐड कीजिए, कोई भी हर्ब ऐड कीजिए, सॉल्ट एंड पेपर ऐड कीजिए, और ये डिप भी हमारी रेडी हो गई है। और बाय द वे हेलमंड्स मेयोनीज आप यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम की जब हम बात करते हैं तो व्यूअर्स, मिल्क पैक की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उनकी 3 वेरिएंट्स है क्रीम के। एक इनकी रेगुलर क्रीम है जो कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि अभी ये मस्टर्ड पैक आप देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट क्रीम भी है जो ज़रा लो फैट होती है, थोड़ी सी मीठी होती है। ये आप जिस तरह पराठे के ऊपर या नान के ऊपर, क्रैप्स के ऊपर, पैनकेक्स पे डाल सकते हैं। और व्हिपिंग क्रीम जो है वो 100% डेयरी है और 32% उसमें फ़ैट होता है, तो वो बेकिंग के लिए और शेफ्स की बेहतरीन चॉइस होती है। एंड बाय इटसेल्फ इन सब और हाइजीनिक के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अलमोइस गुड़ से हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज सत्तू का जो है शरबत बनाएंगे हम। जो है अलमोइस गुड़, उसको मैंने घोल लिया है और अभी सत्तू उसमें ऐड करेंगे। और बड़े मज़े की जो है ये रिफ्रेशिंग अफ्तार में बहुत मज़े का ड्रिंक रहता है। अच्छा, अलमोइस गुड़ पाकिस्तान में पहली बार हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार और पैक किया जाता है। ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, देर पा तवानाई फराम करता है और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप भी अपने घर लेके आइए अलमोइस गुड़ को। अब हमारे पास टाइम कितना रह गया है ताकि हम अपने अगले सेगमेंट, 2 मिनट रह गए हैं, तो हम अपनी एक डिबेट कर सकते हैं। 3 मिनट का हमारे पास टाइम होता है। कासिम भाई, ओवर टू यू। मैं ज़रा समोसे फ्राई कर लूँ। जी, जोगिन बहुत शुक्रिया। आज का डिबेट का टॉपिक है ईद कार्ड, और जो पहले हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं इनका नाम है अजवा अहमद, ये DPS स्कूल से हैं। जी बेटा, बिस्मिल्लाह कीजिए। खलूस को निचोड़कर एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली वो ईद मुबारक की चिट्ठी सदर आली वकार चौकारी के चेहरे पर बेकरार मुस्कान का बाइस बना करती थी। याद कीजिए वो सुनहरा ज़माना कि जब कोई गुनाह न करने वाले दिन को ईद का दिन समझा जाता था। याद कीजिए कि सब गुर्बत में भी इखलास का पेकर थे लोग। सबके आंगन में मुसर्रत की रिदा छाती थी, मोहब्बतें थी, प्यार था, सकून था। लेकिन हमारी बदकिस्मती के जिद्दत की भट्टी में जलते ज़माने में वो पैगामे मुसर्रत एक व्हाट्सएप स्टेटस तक महदूद कर डाला। जब तक हमारी नज़र लट्ठे की चादर में मलबूस किसी पराडों से उतरते शख्स पर ना जाए तो हम अपनी ईद मिलन की पहल को खुद पर हराम जानते हैं। सदर आली वकार, जब तक किसी रकासा की छन छन से यौम ईद की महफिल गूंज ना उठे तो हमारे नौजवान ईद को ईद नहीं कयामत समझते हैं। सदर आली वकार, पहले हमारे बड़े हमारे साथ वक्त गुजारते, हमें रिश्तेदारों के यहाँ ले जाते, बागों की सैर करवाते, हमें सलीके करीने आदाब सिखाते। इसी से खानदानी निज़ाम की मजबूती का आगाज होता और इसी जज्बे से हम मोहब्बत और एहतराम करना सीखते। लेकिन आज हमारी ईद भी मगरबी रंग में रस बस चुकी है। आज हम ईदाने से पहले ही अपनी ईदी का महसूस सोच लेते हैं। आज हम ईदाने से पहले ही अपने अपने मंसूबे बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बड़ों ने नमाज़े ईद के बाद आकर सो जाना है, तो फिर हमें भी तो ईद मनानी है। इसमें हमारा खानदान निकल जाता है।
जब खानदान ही निकल जाए तो वो मोहब्बत किसके लिए, वो चाहत किसके लिए, वो ईद किसके लिए। सदर आली वकार, पहले लोग ईद मनाया करते थे, आज हम ईद गुजारा करते हैं। जी हाँ सदर आली वकार, माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है कि अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट को हम बुलाएंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन ही वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी हाँ, मैं आ गई हूँ गोरमे के कॉर्नर में, गोरमे के किचन में। इस रमज़ान इजी रहो विद गोरमे लेमन अप। अपने फेवरेट फ्रूट जूस को मिलाओ और इंजॉय करो मज़ेदार फ्रूट कूलर। आप अपने खानों को भी मज़ीद स्पेशल बना सकते हैं विद गोरमे लेमन अप। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स रमज़ान है, कोई भी त्यौहार हो, गोरमे कोला से बनाओ उसे मज़ेदार। गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का, हर डिनर टेबल का एक ज़रूरी हिस्सा। अच्छा, आज मैं आपको व्यूअर्स गोरमे की, देखिए तीनों ड्रिंक्स हमारे पास पड़ी हैं, लेकिन मैं गोरमे का माल्टा जो ड्रिंक है उसको यूज़ करने लगी हूँ। देखिए हम लोग हमेशा जो है वाइट सोडा जो है लेमन अप को यूज़ करते हैं फॉर द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। वैसे तो गोरमे का माल्टा इन इटसेल्फ बहुत ही लजीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमनी ट्विस्ट। तो हम आज लेमनी गोरमे माल्टा ड्रिंक बनाएंगे। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ऑफ कोर्स बर्फ़ तो हर ड्रिंक की बेस होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और गोरमे की ठंडी ठंडी कोलास को तो हम एंजॉय करते ही हैं, बट बर्फ़ हो तो क्या ही बात है। तो हमने बर्फ़ डाली, सिंपल आपने लेमन स्क्वीज़ करना है। हाफ लेमन जो है स्क्वीज़ कर दे ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाए। स्पेशली जिन लोगों को फ्रेश लाइम बड़ी पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएगी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हमने लेमन स्क्वीज़ किया, हल्का सा सॉल्ट डाला जिसको हम कहते हैं चुटकी सॉल्ट, एंड देन काला नमक थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे। काले नमक से आपको पता है हाजमा बहुत ही अच्छा हो जाता है। और हमने अपनी गोरमे की ये माल्टा फिजी ड्रिंक जो है ये हम डालेंगे इसके अंदर, और बहुत ही मज़े की, बड़ी डिफरेंट सी और एक यूनिक सी ड्रिंक तैयार हो जाएगी, लेमनी माल्टा ड्रिंक। सो ये देखिए, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। आपने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है, हमें भी फीडबैक देनी है, और साथ में अगर आपने ऐसे करके लेमन स्लाइसेस लगा दिए तो मेरे जैसे नालायक लोग भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो देयर यू गो, डेफिनेटली ट्राई इट। अब चलते हैं कासिम भाई की तरफ। जी कासिम भाई, नेक्स्ट डिबेट। जी नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट है मोहतरमा, इनका नाम है हिना मरियम और मिनहाज शरिया कॉलेज झंग से इनका ताल्लुक है। जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। आज का टॉपिक ईद कार्ड है। खुलूसो मोहब्बत भरे, मुरव्वत भरे क्या खूब दिन हुआ करते थे। मैं हैरान होती हूँ अब वो दिन कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। ये दिलों में इतनी रंजिशें, रिश्तों में इतनी दूरियाँ और ताल्लुकात में इतनी बेजारियाँ कहाँ से आ गईं। हमारा मुआशरा क्या से क्या हो गया है। क्या लुत्फ़ का ज़माना था जब दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड्स ख़रीदे जाते, मोहब्बत भरे जुमलों और अशआर से ईद कार्ड्स को सजाया जाता, और फिर ईद कार्ड के हमरा तोहफ़ा भेजना भी लाजमी अमर हुआ करता था। अब तो ज़माने के अंदाज़ ही जुदा हो गए, पूरे का पूरा कल्चर तब्दील होकर रह गया है। ईदें तो वही हुआ करती थीं, अब तो बस दिखावा और फैशन ही रह गया है। अब ना तो लोगों के पास वक्त है और ना ही अपने मोहब्बत भरे जज्बात दूसरों को पेश करने का सलीका। ईद कार्ड्स भेजने की रिवायत भी मिट ही गई है। जनाबे वाला,
ईद जहाँ खुशियों के पैगाम लाती है, वहीं कुछ ज़ख्म ताज़ा करने का सबब भी बनती है। कल की ईद जिन प्यारों के साथ गुजारी थी, उनमें से कई चेहरे आज की ईद में नज़र नहीं आते, तो उनसे मिलने के लिए लोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, मगर वहाँ उन जिस्मों के साथ मुंसलिक मट्टी के ढेर को देखकर नम आँखों और बोझल दिलों के साथ घरों को लौट आते हैं, क्योंकि ईदां ते शब रातां आइयां, सारे लोकी घरानू आए, ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जेड़े आप हथीं दफनाए। इसी तरह अगर मैं गरीब की कल और आज की ईद की बात करूं, तो मुझे नारोवाल के उस मजदूर बाप की मौत कभी नहीं भूलेगी जो ईद पर बच्चों की नए कपड़ों की ख्वाहिश को पूरा ना कर पाने के बायस जहर खाकर खुदकुशी कर लेता है। और आज आसमान को छूती महंगाई और कोरोना की तबाहकारियों ने गरीब की ईद की तरदीद कर दी। अगर अशराफिया की बात करूं तो कल की ईद भी अय्याशियों से भरपूर थी और आज की ईद भी अय्याशियों से भरपूर है। अगर इसी तरह 14 अगस्त 1947 की बात करूं तो कल की ईद हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वालों ने जानो माल की कुर्बानी देते गुजारी, तो आज की ईद में इस फरसूदा और गैर मसावाती निज़ाम के तहत मुफलसी और मजलूमियत के साथ गुजारी। और काश आज की इस डिबेट में कश्मीर की कोई बेटी भी शामिल होती और वो आलम इस्लाम को बताती कि मेरी कल की ईद जवान भाई का लाशा उठाते गुजरी, तो आज की ईद शोहर को दफनाते गुजरी है। कल मेरी ईद अपने बूढ़े बाप की शहादत पर अश्क बहाते गुजरी, तो आज दरिंदों से इस्मत लुटाते गुजरी है। हाज़रीन मुकर्रम, कौम कीजिए बेटियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जब तक हमारे पास आ रही हैं तब तक मैं आगे बढ़ूंगी और जल्दी से किचन में हमें नज़र डालनी है। और आपने कहा, प्रॉमिस किया था कि मुझे एक ग्लास आप वॉश करके देंगी क्योंकि तारी का वक्त करीब है और व्यूअर सहरी हो या इफ्तार बेफिक्र हो जाए, अपनी पसंदीदा डिशेस बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड लेमन मैक्स के साथ खुरचन और चिकनाई दोनों से आपकी जान छुट जाएगी, दोनों की सफाई हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कुछ करो कुछ नया ट्राई, न्यू लेमन मैक्स सॉफ्ट फील विटामिन ई की खूबियों के साथ, जो है टफ ऑन ग्रीस एंड सॉफ्ट ऑन हैंड्स। बाय द वे आपने ज़रूर ट्राई करना है न्यू लेमन मैक्स सॉफ्ट फील। विटामिन ई की खूबियाँ हैं इसके अंदर और आपके हाथों को ड्राई और एक्जिमा वगैरह से बचाता है। तो शेफ़ हुमा की डिशेस भी तैयार हैं, बहुत ही मज़े का अलमोइज़ गुड़ से सत्तू तैयार हो चुका है, लेमन एंड पेपर टैंग रेडी है, सबरोसो के समोसे तैयार हैं, हमारा क्रीमी सॉस भी तैयार है जो हमने इसके अंदर भी डाला है, जो हमने मिल्क बैक क्रीम से तैयार किया, कश्मीर बनास्पति ऑयल के अंदर हमने फ्राई किया था अपने समोसों को ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ हम अपनी सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। मिचल्स टमाटो केचप भी हमारे साथ होगा, रोज पेटल सूप भी हमारे साथ होता है एट ऑल टाइम्स। ये हमारा किचन का बेस्ट पार्टनर है, फेवरेट है। मेरा साफ सा ग्लास भी आ गया जो लेमन मैक्स सॉफ्ट फील से आपने धोया था, यानी कि हाथ भी आपके नरमो मुलायम फील कर रहे हैं। खैर मेरी तरफ से तो थैंक यू हो गया। कासिम भाई ने अभी डिसाइड करना है आखिरी कंटेस्टेंट को सुन के। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं युसरा अहमद, पंजाब कॉलेज लाहौर से इनका ताल्लुक है। जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। टॉपिक है ईद कार्ड। तमाम दुख है सदरे आली वकार, ये मैं नहीं मेरी शेल्फ में खाक छानते महरूमी का निशान बने उन ईद कार्ड्स की नवा है जो अब सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है, मगर कभी वो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट का समा होते थे। उन पे लिखे हुरूफ फ़कत चंद लफ्ज़ी बातें नहीं, जज्बात की वो दास्तान है जो दोबारा पढ़ी जाए तो आँख से नम जारी हो जाए। सच्चे जज्बों की ये छोटी हसीन यादें माजी की राहों की वो खुशियाँ हैं जो अब तेजी से दौड़ते वक्त में मादूम हो गई हैं। अरे अब किसे खबर है चांद रातों में घरों की रौनकों का वो हाल जो ईद के सूरज को सलामी देने तक तापता रहता कि आज तो घर के कोनों में फकत एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा के
चांद रात और ईद की रस्म निभा दी जाती है। अरे किसे खबर है दादी माँ के हाथ की बनी उन जलेबियों का स्वाद और इनमें घुले प्यार का रस कि आज तो एक ही आंगन में बैठे अपनों से ही अनजान बने हम ईद के मफहूम को अपने हाफजे से गायब कर चुके हैं। हमें कब याद रही वो ईदें जो आंख खुलते ही सुनहरे ईद कार्ड्स के तोहफे पाती कि आज तो हमारी नींदें हमारी बाहमी मुसर्रतों से भी अफजल हो गई हैं। हैफ कि हम ईद को महज एक रस्म और ईद कार्ड को एक पुराना रवाज मान के हकीकी जिंदगी की खूबसूरती से बहुत दूर चले गए हैं। काश कि आज की मसरूफ तरीन नस्ल फिर से जान पाए इन छोटे छोटे लम्हों में जीने का हुस्न और इनकी वक़्त के खुशियों को बांटने की ये रवायत आज के घुटन ज़दा और अफसुर्दा तरीन वक्तों में किस कदर मायनी खेज और किस कदर जरूरी है कि सदरे आली वकार मेरे शहरों को किसकी नजर लग गई, मेरी गलियों की रौनक कहाँ खो गई, रोशनी बुझ गई, आग गई सो गई, फूल रुत में खजां किस तरह छा गई। हम तो निकले थे हाथों में सूरज लिए, रात क्यों हो गई, रात क्यों हो गई। सदरे आली वकार, इससे पहले ये रात हमारे सरों पर और छा जाए हमें ईद कार्ड को फिर से लाना होगा। शुक्रिया। बेटा आप भी हमारे साथ रहेंगी और बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स बच्चियों ने भी हमें ज्वाइन करना है। आज 2 सेलेक्ट होंगी और 1 कंटेस्टेंट घर जाएंगी। कासिम भाई अनाउंस करें कि जो 2 आगे जा रही हैं बच्चियां वो कौन हैं? जो नंबर 2 पे हैं वो अजवा अहमद है। आज एनर्जी बेटा थोड़ी सी लो थी आपकी और वॉइस भी उतनी पावरफुल नहीं थी, रोज़ा लग रहा था। अच्छा वेरी गुड, कोशिश अच्छी थी। और नंबर 1 पे हैं यूसरा अहमद, आपका एक्सप्रेशन अच्छा था, कंटेंट भी अच्छा था, एनर्जी भी बड़ी बेहतरीन थी, लेकिन हमने content चीखना भी कम relevant है था। लेकिन हमने चीखना कम कंटेंट ठीक था। आपका बेटा असल प्रॉब्लम ना कंटेंट का था, मतलब ईद कार्ड था, आप उसमें कश्मीर और चीज़ें और दुख और दर्द सारे ले आए। असल जो बात है वो ईद कार्ड है, उसकी इंपॉर्टेंस थी, तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल आउट हो गया था, ये चैलेंज था। वेरी नाइस बेटा, बहुत शाबाश। शुक्रिया, मुबारक हो बेटा, आपको बहुत मुबारक हो। आप तीनों को मिलेंगे अलनूर ऑर्चिड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स, कासिम अली शाह और जुगन काजिम को ऑफ कोर्स आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात होगी अजान पे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह।
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد